भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में आपका स्वागत है। मैं गोपाल सिंह, प्रवक्ता गणित, आज आपको बीएससी बीएड सेमेस्टर 3 में यूनिट नंबर 5 में जो चैप्टर है इसमें चैप्टर 3 है केटेनरी, इसके बारे में बताऊंगा। केटेनरी क्या होती है, केटेनरी कब बनती है और केटेनरी दैनिक जीवन में क्या काम आती है, इसके बारे में जानेंगे। तो केटेनरी की सबसे पहले हमको इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। तो केटेनरी क्या होती है, जब एक समान डोर या जंजीर दो स्थिर बिंदुओं जो कि ऊर्ध्वाधर एक ही सरलरेखा में नहीं है के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक लटके हो तो इससे बनने वाला वक्र ही केटेनरी कहलाता है। वैसे अगर मान लिया जाए किसी दीवार पे दो खूंटी गाड़ दी जाए, दोनों खूंटी अगर सीधी नहीं है तो उनके बीच में अगर मान लिया जाए जंजीर या कोई डोरी लटका दें हम, तो वो यू आकार की आकृति बन जाती है और इस यू आकार की आकृति को ही हम केटेनरी कहते हैं। अगर दोनों खूंटियाँ अगर मान लो एक सीध में होती है तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो अर्धवृत्ताकार भी बन जाती है, इसे ही अब केटेनरी कहते हैं। केटेनरी एक सामान्य केटेनरी और होती है जब डोरी या जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार अचर होता है तो केटेनरी को एक समान या सामान्य केटेनरी कहते हैं। अर्थात डोरी या जंजीर की एक इकाई लंबाई का भार अचर होगा तो उसे ही हम सामान्य केटेनरी कहते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में सामान्य केटेनरी का अर्थ सब जगह से केटेनरी ही लिया जाएगा, यानी कि केटेनरी का अर्थ सभी जगह सामान्य केटेनरी है। इसके बाद में हम केटेनरी का नेज समीकरण ज्ञात करेंगे। तो केटेनरी का सामान्य नेज समीकरण क्या होता है, नेज समीकरण एस और साई के मध्य का संबंध होता है। जो नेज समीकरण होता है वो एस और साई के मध्य का संबंध होता है। तो केटेनरी का नेज समीकरण ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि जैसे ए और बी दो स्थिर बिंदु है और ए सी बी डोरी है जिसका निम्नतम बिंदु सी है। माना डोरी पर कोई बिंदु सी है, डोरी पर और एक अन्य बिंदु पी है, तो बिंदु सी निम्नतम बिंदु है। यहाँ पे जो तनाव होगा वो T0 होगा और बिंदु पी तक जो चाप की लंबाई है CP है वो S के बराबर है। डोरी एक समान है, मान लेते हैं इसका प्रति इकाई लंबाई का भार W है। तो चित्र में दे रखा है जैसे ये डोरी है, ACB डोरी है और यहाँ पे A और B दो खूंटियाँ हैं। तो यहाँ पर बिंदु C निम्नतम बिंदु, इस पर तनाव होगा जो बाईं साइड में होगा और यहाँ पे X डैश इसकी क्षैतिज है, X अक्ष वैसे होती है। इस बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है इसका तनाव ऊपर की ओर होगा और बिंदु जो स्पर्श रेखा है PN है, ये X के साथ में साइकोण बनाती है और यहाँ पर बिंदु C से लेकर के P तक की जो चाप की लंबाई S है, इसका जो वजन होगा WS होगा। क्योंकि एक इकाई लंबाई का भार W है तो S इकाई लंबाई का भार W इंटू S हो जाएगा, तो इसका वजन नीचे की ओर कार्य करेगा और G इसमें गुरुत्वीय त्वरण होगा बिंदु G पर। इसके अलावा जो बिंदु T0 है, जो T0 तनाव है तो वो एक ही तरफ लगेगा और जो तनाव ऊपर की ओर T है वो ऊपर की ओर लगेगा। तो ये तीनों बल एक बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि AC आगे बढ़ने पर L पे मिलती है और NP को हम आगे ऊपर T की ओर बढ़ा रहे हैं तो ये L पे आती है PL। इसके अलावा इसका वजन भी नीचे की ओर कार्य करेगा WS। जो स्पर्श रेखा है NP है, X के साथ में साइकोण बनाती है। तो यहाँ पर जो डोरी जो है निम्न बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में होगी। निम्नतम बिंदु C पर जो क्षैतिज तनाव होगा वो T0 होगा, इस चित्र में दर्शाया नहीं गया लेकिन T0 होता है वो। बिंदु P पर स्पर्श रेखा NP के अंदिश तनाव ऊपर की ओर होगा, T होगा, जो क्षैतिज से साइकोण बनाता है, यानी कि X से साइकोण बनाता है। यदि चाप CP का भार WS, जो चाप CP का भार जो नीचे की ओर होगा WS होगा, यह G से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। साम्यावस्था हेतु माना उक्त सभी बल एक ही बिंदु L पर मिलते हैं। ये सारे बल है ये बिंदु L पर मिल रहे हैं इस चित्र में देखा जाए तो।
देखो यहाँ पर पी एन है जो एल पर मिलता है, और यह तनाव टी जीरो है जो इस बिंदु पर रहता है सी पर, तो ये इसको आगे बढ़ाने पर ये भी एल पर मिल रहा है, और इसका जो वजन है जी पर, जी गुरुत्वीय केंद्र है इसका, तो ये भी उसका भार डब्ल्यू एस नीचे को कार्य करेगा, ये भी एल पर मिलता है। तो यहाँ पर चित्र में जो स्पर्श रेखा है एक्स अक्ष के साथ में साई कोण बनाती है, तो यहाँ पर इसका क्षैतिज घटक होगा, तो क्षैतिज घटक जो होगा वो इसका टी कोस साई होगा, क्योंकि क्षैतिज यानी क्षैतिज दिशा में जो घटक होता है वो कोस के रूप में आता है, और ऊर्ध्वाधर जो होता है वो साइन के रूप में आता है। तो टी कोस साई होगा, तो टी कोस साई का मान जो ये वजन ऊपर की ओर कार्य करेगा तो यानी डब्ल्यू एस को संतुलित करेगा, तो टी कोस साई ने टी कोस साई यहाँ पे जो तनाव है निम्नतम बिंदु पर तनाव टी जीरो उसको संतुलित करेगा, तो टी कोस साई का मान टी जीरो के बराबर होगा। इसके अलावा इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा जो टी साइन साई होगा जो ऊपर की ओर कार्य करेगा, ये डब्ल्यू एस को संतुलित करेगा, तो टी साइन साई इजिकल टू डब्ल्यू एस। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, टी कोस साई इजिकल टू टी जीरो और टी साइन साई इजिकल टू डब्ल्यू एस। और समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग दे देंगे हम, तो टी साइन साई में टी कोस साई का भाग देंगे हम, तो टी साइन साई में टी कोस साई का भाग देंगे, तो टेन साई आ जाएगा क्योंकि टी से टी कट जाएगा, तो टेन साई इजिकल टू डब्ल्यू एस अपॉन टी जीरो। यहाँ पे टी जीरो जो होगा बिंदु सी पर डोरी का भार है, अर्थात सी लंबाई की डोरी का भार हो, तो टेन साई का मान एस अपॉन सी आ जाएगा, क्योंकि टी जीरो का मान डब्ल्यू सी होगा, क्योंकि निम्नतम बिंदु पर तनाव सी है नहीं तनाव टी जीरो है, तो और डोरी नीचे से एक्स अक्ष के जो मूल बिंदु ओ से वो सी इकाई दूरी पर है, तो तनाव टी जीरो का मान होगा डब्लू यानी कि वेट इंटू डोरी का लंबाई, तो डब्लू इंटू सी, तो डब्लू सी हो जाएगा। तो टेन यहाँ पर टी डब्लू का टी जीरो का मान डब्लू सी देखेंगे, डब्लू से डब्लू कट जाएगा तो एस अपॉन सी आ जाएगा, तो यानी कि एस अपॉन सी टेन साई इजिकल टू एस अपॉन सी, तो एस इजिकल टू सी टेन साई हो गया। तो यहाँ पे ये केटेनरी का नए समीकरण है। इस प्रकार बच्चों आज आपने देखा कि हमने केटेनरी क्या होती है, तो जब एक समान डोरी या जंजीर दो स्थिर बिंदुओं जो कि ऊर्ध्वाधर एक ही सरल रेखा में नहीं है के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटके हो, तो इससे बनने वाला वक्र ही केटेनरी कहलाता है। अर्थात किसी दीवार पर अगर मान लो दो खूंटी गाड़ दी जाए और उन दोनों खूंटियों पर हम कोई डोरी बांध देते हैं या जंजीर बांध देते हैं, तो जो यू आकार की आकृति बनती है वही केटेनरी कहलाती है। इस चैप्टर में हम सब सामान्य केटेनरी का अध्ययन करेंगे। जब डोरी या जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार अचर होता है तो केटेनरी एक समान या सामान्य केटेनरी कहलाती है। अर्थात डोरी की एक इकाई लंबाई का भार अचर होता है, यानी कि 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इस प्रकार हो, अचर हो, गिनती की संख्या में हो, तो उसको हम सामान्य केटेनरी कहते हैं। यहाँ पे जो केटेनरी का अर्थ होगा सभी जगह वो सामान्य केटेनरी ही होगा। सामान्य केटेनरी का समीकरण ज्ञात करेंगे। सामान्य केटेनरी का समीकरण कई रूप में आता है। कार्तीय समीकरण आता है इसका, और नेस समीकरण आता है। इसके अलावा और भी कई रूप है केटेनरी का प्राचलिक समीकरण आता है, और केटेनरी एस और साई के मध्य संबंध आता है, वाई और साई में संबंध आता है, लेकिन हम यहाँ पे नेस समीकरण ही पढ़ेंगे। तो नेस समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो नेस समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको मान लीजिए कोई दीवार पर ए और बी दो स्थिर बिंदु बांध दिए, या दो खूंटी गाड़ दी बिंदु ए और बी पर, इनको नाम दे दिया ए बी, और एस एक डोरी लगा दी इस पर ए सी बी, जो सी बिंदु इसका निम्नतम बिंदु है, और निम्नतम बिंदु पर इसका तनाव टी जीरो है। माना डोरी पर कोई बिंदु सी है, डोरी पर कोई बिंदु पी है, चाप सी पी का मान एस है, डोरी एक समान था, माना प्रति इकाई लंबाई का भार इसका डब्लू है, तो चाप की लंबाई सी पी का मान एस के बराबर होगा। जैसे ही चित्र में दे रखा है, यहाँ पे ए और बी डोरी खूंटी है, इन पर ये डोरी ऐसी बांधी गई है, ये बिंदु सी है, तो इस बिंदु सी की मूल बिंदु ओ से दूरी स्मॉल सी है, और बिंदु सी पर जो तनाव होगा वो बाईं साइड में होगा, वो तनाव टी जीरो है,
और यहाँ पर सी से लेकर पी तक की जो लंबाई वो इसको एस से व्यक्त किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जी इसका गुरुत्वीय त्वरण है, इसका वजन नीचे की ओर कार्य करेगा क्योंकि एक इकाई लंबाई का भार डब्ल्यू है, तो एस इकाई लंबाई का भार डब्ल्यू एस हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु पी पर जो स्पर्श रेखा है वो एक्स के साथ में साइकोण बनाती है। तो यहाँ पर चित्र में दे रखा साइकोण। तो साम्यावस्था हेतु तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं। डब्ल्यू एस एल पर मिलता है और एन पी भी एल पर मिलता है, और बिंदु तनाव टी जीरो ये भी इस एल पर मिलता है दाईं साइड में। यहाँ पर हम बलों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा है एन पी है, एक्स अक्ष के साथ में जो कोण बना रही है साई, उसका क्षैतिज घटक होगा टी कोस साई। तो टी कोस साई का मान इसका जो बिंदु सी पर जो तनाव होगा टी जीरो उसके बराबर होगा। तो टी कोस साई इक्वल टू टी जीरो के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार जो बिंदु जो तनाव टी है वो इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा ऊपर की ओर, यानी कि वाई की दिशा में होगा घटक टी साइन साई हो जाएगा। तो टी साइन साई डब्ल्यू एस को संतुलित करेगा, तो टी साइन साई इक्वल टू डब्ल्यू एस आ जाएगा। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 1 हो जाएगी टी कोस साई। तो टी कोस साई में टी कोस साई का मान टी जीरो है, टी साइन साई का मान डब्ल्यू एस है। तो समीकरण नंबर 2 टी साइन साई में समीकरण नंबर 1 टी कोस साई इसका भाग देंगे हम, तो टी से टी कट जाएगा और साइन साई अपॉन कोस साई जो टेन साई हो जाएगा। तो टेन साई का मान होगा डब्ल्यू एस अपॉन टी जीरो, और यहाँ पर जो टी जीरो वो तनाव होगा वो सी लंबाई की डोरी का भार है। तो टी जीरो का मान हो जाएगा डब्ल्यू सी, क्योंकि बिंदु सी पर जो सी है वो मूल बिंदु ओ से स्मॉल सी दूरी पर है, और डोरी का भार नीचे की ओर कार्य करेगा। तो इसका भार डब्ल्यू है, डब्ल्यू को हम सी से गुणा करेंगे अचर लंबाई से, तो डब्ल्यू सी आ जाएगा। तो टी जीरो का मान डब्ल्यू सी होगा। तो इस प्रकार हम टी जीरो का मान डब्ल्यू सी रख देंगे। तो टेन साई इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू सी से डब्ल्यू कट जाएगा, तो एस अपॉन सी आ जाएगा। तो एस इक्वल टू टेन साई, जो कि केटेनरी का ये हमारा नेस समीकरण है, और इस प्रकार हम नेस समीकरण याद करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है और ये कई जगह काम आता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।